1 साल पहले ही मैंने एक वीडियो में इस फिल्म की बात की थी कि कैसे जो दिनेश विजन का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है उनकी अपकमिंग फिल्मों में से एक मुंजा भी होने वाली है। लेकिन आज जब इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है तो मेकर्स ने ऑफिशियली ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया है कि ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट होगी या फिर नहीं। और इसीलिए आज हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन के साथ साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या ये फिल्म दिनेश विजन के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट होगी या फिर नहीं होगी। तो चलो शादी के लिए तड़पते हुए लड़कों की दास्तान सुनते हैं। साला हम समझते थे कि हमारी ही जनरेशन को ये सही टाइम पर शादी न होने का श्राप मिला है, लेकिन ये अत्याचार मर्दों पे शुरुआत से ही होता आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब मैं तुम्हें मुंजा की ओरिजिन स्टोरी सुनाऊंगा। ओके, तो ट्रेलर में हमें दिखता है कि चेतुकवाड़ी नाम का एक गांव है जिसे श्रापित माना जाता है क्योंकि वहाँ पर एक पेड़ में मुंजा नाम का भूत रहता है जो कि मुन्नी नाम की लड़की से शादी होने से ठीक पहले मर गया और इसीलिए अब वो अपनी मुन्नी को ढूंढ रहा है और उसे उस पेड़ से आजाद होने के लिए अपने किसी वंशज की तलाश है जो कि ऑब्वियसली अपना हीरो होगा जिसे प्ले किया है अभय वर्मा ने, जो हमें एज ए बिट्टू दिखाई देंगे और उनकी लव इंटरेस्ट होगी शर्वरी बाग। अब देखो ये कोई बताने की बात है नहीं कि मुंजा की आखिरी इच्छा मुन्नी से शादी करना ही है, तो ऑब्वियसली बिट्टू उससे पीछा छुड़ाने के लिए चेतुकवाड़ी में वापिस जाएगा मुन्नी को ढूंढने के लिए ताकि वो उसकी शादी मुन्नी से कर सके और अपनी जान छुड़ा ले। और इस सीन में तुम देख भी सकती हो कि वो पुरानी फोटोज देख रहे हैं और क्योंकि बिट्टू मुंजा के ही परिवार से है तो चेतुकवाड़ी उसका भी गांव है। और अपने दिल की बात कहूँ तो स्त्री, भेड़िया और रूवी से ज्यादा मुंजा मूवी में बिट्टू और मुंजा का रिलेशन देखने में मेरे को ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं। और जब मुन्नी के प्यार में पागल मुंजा अपने प्यार को पाने के लिए बिट्टू की बलि देने को भी तैयार हो जाएगा तभी कहानी में असली मजा आएगा बिड़ो। बाकी ट्रेलर मेरे को अच्छा लगा। मुंजा की सीजीआई थोड़ी और बेहतर हो सकती थी पर अगेन इनकी बजट को देखते हुए सब ठीक ठाक ही है। और मेरे को ये काफी अच्छा लगा कि इन्होंने एक नए एक्टर को उसकी एक्टिंग और उसका टैलेंट देखते हुए इस फिल्म में एज ए लीड रोल दिया। वैसे अगर बात करूं मुंजा के ओरिजिन की तो मैं मुंजा को बचपन से जानता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? देखो इंडिया के हर राज्य के छोटे इलाकों में तुम्हें कई भूतों की कहानियां मिल जाएंगी और महाराष्ट्र के छोटे गाँव में भी मुंजा काफी फेमस है। हमारे यहाँ जो भी बच्चा जिसका खड़ा होता है I mean जो 14 के ऊपर का हो और अगर उसकी गलती से शादी से पहले मौत हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि वो मुंजा बन के पीपल के पेड़ पर रहता है। वैसे उसे पीपल का पेड़ ही क्यों चाहिए? खैर कहानियों के हिसाब से मुंजा आम भूतों से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और अगर किसी को एक बार ये वश में कर ले तो इससे बीजा छुड़ाना लगभग नामुमकिन है, यानी अपनी बिट्टू की तो लगने वाली है। और ऊपर से इस मूवी में मुंजा को ब्राह्मण दिखाया गया है और लोक कथा में ये माना गया है कि ये मुंजा सबसे ज्यादा पावरफुल होती है एक आम मुंजा से। यहाँ तक की कहानियाँ ये भी कहती है कि ये मंदिर में जाकर या फिर हवन लगा के अलग अलग विधि भी कर सकती है, यानी कि काला जादू भी कर सकती है। बताओ साला, ब्राह्मणों को मरने के बाद भी ऊंचा ही रहना है, मतलब उनके भूत भी बाकी भूतों से ऊंचे ही रहेंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बट सीरियसली मेकर्स ने मुंजा में बहुत डिटेल में रिसर्च की है क्योंकि वो बिट्टू की बलि देकर मुन्नी को पाना चाहता है, यानी विधि करके, यानी कि मुंजा विधि करके ही बिट्टू की बलि देने वाला है। और अगर इस सीन को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के साथ भी कुछ तो हुआ है, हो सकता है कि यही मुन्नी हो क्योंकि इस सीन में इन दोनों की आत्माएं खींची जा रही है। अब लाइट देखकर तो ऐसा ही लग रहा है और ये देखकर मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेकर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जान के मुंजा को एक ब्राह्मण लड़के को बनाया ताकि वो खुद भी काला जादू करके मुन्नी को पा सके। और वो चाहते तो बिना रिसर्च किए एक आम लड़के को भी मुंजा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर रिसर्च की और सभी चीजें सही की। ये मेरे को अच्छा लगा। वैसे बेटा लोग बिट्टू की दादी को देखकर किस किस को गाँव की उन दादियों की याद आ रही है जिनको लेकर सारा गांव ये कहता है कि उसके पास ब्लैक मैजिक है। लोग उसे कुछ कहने से भी डरते हैं और जब भी कभी किसी को बिच्छू काटता है या फिर किसी पे भूत प्रेत चढ़ जाता है तो उसी के पास ले जाया जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग छोटे गांव में रहते हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं मानता हूँ, लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे सब चीजें याद आ गई और मुझे मुंजा का ये लुक पसंद आया क्योंकि मैंने बचपन में अपनी दादी से
मुंजा की बस कहानियां ही सुनी थी और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आखिर मुंजा दिखता कैसा होगा। तो एक तरह से ये मुंजा मूवी मेरे बचपन को ट्रिब्यूट है। खैर छोड़ो यार, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ती है। तो क्या ये फिल्म दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट होगी? और जवाब है यस। देखो, भले ही मेकर्स ने ट्रेलर में कुछ नहीं बताया है, पर बहुत सारे हिंट दिए हैं। जैसे स्त्री और भेड़िया की तरह मुंजा ने भी एक होस्ट पकड़ा है जो कि मूवी का हीरो है, और धीरे धीरे करके बिट्टू भी मुंजा से दोस्ती कर ही लेगा। दूसरा, ये भी रात को आता है जैसे भेड़िया और स्त्री आती है, और यहाँ पर मुंजा मूवी में भी एक सलाहकार रखा गया है। जैसे स्त्री में पंकज त्रिपाठी थे और भेड़िया में दीपक डोबरियाल, वैसे ही मुंजा मूवी में वो कॉमेडी किरदार कटप्पा को यानी सत्यराज को दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, जहाँ फिल्म के अंत में हर बार की तरह बिट्टू मुंजा को कंट्रोल करेगा या फिर उसका दोस्त बन जाएगा, और फिर वो दोनों भी इस ओजी घोस्ट टीम को ज्वाइन करेंगे। और यार सच कहूं तो इस बात पर मेकर्स की तारीफ तो बनती है, जहाँ बजट कम होते हुए भी उन्होंने ऐसी एक कमाल की सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का यूनिक स्टेप लिया, और बड़े ही चालाकी से वो देश के हर छोटे हिस्से से भूतों की एक ऐसी कहानी को उठा रहे हैं जो इंटरेस्टिंग भी हो और साथ में डरावनी भी हो, लेकिन उसके अलावा आसानी से उनके यूनिवर्स में फिट भी बैठ सके। और इसका मेकर्स को एक और फायदा है कि इंडिया की सारी ऑडियंस इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंटरेस्टेड रहेगी, क्योंकि उनके इलाके का भी भूत इसमें उन्हें देखने को मिलेगा जिसपे कि वो बिलीव करते हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें अपनी वीडियो में कई बार कहा है कि इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है। माइथोलॉजी से लेकर दंत कथा, लोक कथा जैसी इतनी कहानियां हमारे पास है जो थिएटर्स में कमाल कर सकती है, आग लगा सकती है, कुर्सियां फाड़ सकती है, और दिनेश विजन उन्हीं कहानियों का अच्छे से यूज कर रहे हैं। वैसे वो सब तो ठीक है, पर मुझे इस कहानी का या फिर इस यूनिवर्स का कोई भी एम नजर नहीं आ रहा है। मतलब अगर ये सारे भूत एक साथ आ भी गए तो करेंगे क्या? लड़ेंगे किससे? जा पूछ क्या कर मेरे हिसाब से अभी ये सवाल पूछना सही नहीं होगा, लेकिन आई होप कि मेकर्स इसका भी कोई प्लान बनाकर रख चुके हैं। बाकी मुझे तो ट्रेलर अच्छा लगा, सबकी एक्टिंग भी अच्छी है। हाँ, बीजीएम ने मुझे थोड़ी भेड़िया मूवी की याद दिला दी थी, पर उसका रीजन भी ऑब्वियस सा है। कॉमेडी में मुझे ठीक ठाक ही लगी, लेकिन सबसे हट के मैं मुंजा की बैकग्राउंड स्टोरी जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसे मुन्नी और वो अलग हुए। आखिर वो क्या रीजन था कि मुंजा अचानक से मर गया? क्या किसी ने उसका मर्डर किया था, या फिर वो किसी बीमारी के चलते मरा था, या फिर ये सिर्फ एक हादसा था? मुझे ये जानना है। बाकी तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप फिल्में देखो। दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी की 3 ही है यार, उसमें भी रूही की कोई गारंटी नहीं है कि वो इस यूनिवर्स में है या फिर निकाल दी है।